हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, समय सबके पास बराबर होता है। बस अंतर इतना होता है कि कुछ लोग अपने समय को इधर उधर की बातें करके, पुरानी बातों को सोच के, आने वाले भविष्य को सोच के, अपने मौज मस्ती में, अपने मनोरंजन में बिता देते हैं। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक एक सेकंड का हिसाब रखते हैं, उस एक एक सेकंड को पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं और उसी समय में अपनी आने वाली जिंदगी को बना लेते हैं, अपनी पूरी जिंदगी ही बदल लेते हैं। तो ये होता है एक अंतर असफल और सफल व्यक्ति में। मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि दीदी, आपकी बातों से मोटिवेशन तो बहुत मिलता है और मैं आज से ही पढ़ने बैठूंगी, आज से मैं अपनी जिंदगी को बदलने की सोचूंगी। लेकिन बात यह है कि मैं रोज यही सोचती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं पढ़ूं बैठ के, और मैं यही नहीं डिसाइड कर पाती हूँ कि मैं शुरू कब से करूं। तो एक चीज जान लीजिए, अभी मैंने कहा ना कि समय एक ही होता है, सबके पास उतना ही होता है। देखिए, सिलेबस भी सबके पास उतना ही होता है, बातें भी सबके पास उतनी ही होती हैं, जिंदगी भी सबके पास एक ही है। अब इसको कितना कोई सीरियस ले रहा है अपनी जिंदगी को, ये इस उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो अपनी जिंदगी वाकई में बदलना चाहता है कि नहीं। और शब्द भी देखिए एक ही तरह के होते हैं, छोटे से मतलब अंतर से, छोटे से अंतर से देखिए शब्द का मतलब कितना बदल जाता है। एक होता है वादा, एक होता है दावा। तो अभी तक आप यही सोचते हैं ना कि अपने आप से वादा करो कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। जहां तक ये तैयारी की बात है, आपको दावा करना होगा अपने आप पर कि मैं ये एग्जाम निकाल के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मुझे ये परीक्षा निकालनी है। जो बात मैंने अभी शुरुआत में कहा कि समय उतना ही है सबके पास, 24 घंटे सबके पास है, और तैयारी के लिए जो समय मिला है ना, वो भी आपके पास, सबके पास बराबर है, ऐसा नहीं है। बस अंतर यही है कि उसको कितना कौन किस तरीके से यूज कर रहा है अपने समय को। और रही बात ये कि कब से बैठूं पढ़ने के लिए, रोज डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। तो भाई, अगर अपनी जिंदगी बनानी है तो सही वक्त का इंतजार क्या कर रहे हैं? यही तो है सही वक्त। अभी से तुरंत से बैठ जाइए। जानते हैं क्या होता है ना, कि हम ये नहीं सोच पाते ना कि अभी जो समय चल रहा है ना, इसको हम अपने आप को कठिनाई में क्यों डालें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। हम यही सोचते हैं कि देखिए, प्रॉब्लम अपने से आ जाती है तब तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, मन मार के करना पड़ता है। मुसीबत जब आती है ना, तो बता के तो आती नहीं है। तब तो इंसान सिर्फ झुका के उसको एक्सेप्ट करता ही है। अरे नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, उसको तो आपको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम समय रहते इन चीजों को समझ लें, उस मुसीबत को अपने ही ले लें, कहने के लिए ये मुसीबत आपके लिए है, हालांकि है नहीं। ये जो पढ़ाई, ये मुसीबत थोड़ी ना है। हाँ, कठिन रास्ता है। तो वैसे कठिनाई अपने से आ जाती है तो हम ले लेते हैं। लेकिन जब अपने आप को उसमें डालने की बात होती है ना, कठिन रास्तों पे चलने की बात होती है, तो हमेशा हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आदत है ना अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने की। सब कुछ आसानी से हो जाए, ये आदत है। तो अगर सब कुछ आसानी से हो जाता तो शायद हम लोग बहुत अमीर घर में पैदा हुए होते, वहां पे हमें सब कुछ बहुत बड़ी आसानी से मिल जाता। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, हमें ऐसे घर में भेजा, ऐसे रास्ते को चुनने के लिए भेजा, ऐसी हमारी जिंदगी बनाई कि हमें कठिन रास्ता को चुनना ही पड़ेगा, कठिनाई का सामना करना ही पड़ेगा, और अपने आप को कठिन रास्ते पर जानबूझ के भेजना ही पड़ेगा। तो मेहनत करने के लिए भेजा है, तो इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, नहीं तो हमारी जिंदगी कुछ और होती, कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। तो सच्चाई को जैसे स्वीकार कर लेंगे, जितनी जल्दी कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और तभी आप बैठ पाएंगे पढ़ने के लिए। समझदारी से काम करिए। आप कोई बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको कोई एक एक अक्षर पकड़ के सिखाएगा, समझाएगा। आपकी जिंदगी कैसे चल रही है उसको कोई दूसरा बताएगा। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसी होती है हम लोग की जिंदगी में जो हम लोग शेयर ही नहीं करते हैं, आप लोग को पता है। जो दिखाने लायक रहता है हम बताते हैं, दिखाते हैं, लेकिन ऐसी कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसको हम बदलना चाहते हैं, लेकिन हम किसी से बता नहीं सकते। तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। और अगर आप रेस में शामिल होना चाहते हैं, ये जो तैयारी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की तैयारी बहुत पक्की है, कई साल से कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि वो लोग भी रेस में शामिल है, कुछ वजह से असफल है, 2 नंबर से असफल है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग आपसे आगे हैं। आप भी अगर शामिल होना चाहते हैं तो आपको पहली बात तो आप देखे होंगे ना कि रेस में शामिल करने के लिए पहले ही मतलब भर्ती परीक्षण होता है। आपको रेस में भर्ती होने के लिए आपको अपने आप को उस तरह उस काबिल बनाना पड़ेगा कि आप उनकी बराबरी कर पाइए जो पहले से रेस में लगे हुए हैं। तो उसके लिए अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, और उसके लिए क्या करना होगा? समय देना होगा अपनी पढ़ाई पे, और अभ्यास करना पड़ेगा। 100 की सीधी बात मैं एक बार बता दूं, कितना भी कठिन कोई भी चीज है, अगर आप अभ्यास करते हैं,
आप बिना कुछ सोचे समझे मेरी बात मानिए। मुझे पता है कि आप लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या करें, कैसे करें, नहीं होता है, भूल जाता है। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कत है, अगर ये टेंशन नहीं रहती, बहुत सारी टेंशन ऐसी पर्सनल टेंशन होगी, ऐसी टेंशन नहीं होती तो शायद मैं भी पढ़ लेता। अगले के जीवन में ऐसा नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ हम खोज लेते हैं ना, एक वजह खोज लेते हैं कि हम इसी कारण असफल हैं। मैं बताऊं, अगर आपको ये सारी दिक्कत है, भूल जाता है, पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, दिमाग में एकदम स्ट्रेस है, सब कुछ है, बस आप एक काम करिए कि बिना कुछ सोचे समझे आने वाले भविष्य की चिंता किए कि एग्जाम में मेरा क्या होगा, मैं असफल हो गई सफल, एक बार मेरे कहने से बस आप अभ्यास करिए, रिवीजन करिए मन से, लेकिन एक एक शब्द को समझते हुए, एक लाइन में क्या बात कही जा रही है उसको समझते हुए रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, अनगिनत बार रिवीजन करिए। इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं हो सकता है आपको सफलता दिलाने का। और यही मैंने किया है। ये बात मेरे भी दिल में चुभी थी। मैंने ऐसे ही एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, कोई सफल थे, कोई आईएएस थे या कोई मतलब ऐसे मतलब बड़े, उसमें ऐसा नहीं था टीचिंग जॉब में थे। मैंने उनका देखा था तो उन्होंने एक बात कही कि उनसे पूछा जा रहा था कि आप सफलता का कारण बताइए, राज बताइए। तो यही कह रहे थे कि बहुत सारी किताबों को मैंने नहीं रखा था, एकदम सीमित किताबें मैंने रखा था, और मैंने इस पर फोकस किया कि मैं कितनी बार अभ्यास करूं, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। आप रिवीजन मतलब करने के बहाने खोजिए, यही एक तरीका है आपको सफलता दिलाने का। आप ऐसा करके देखिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, कब से बैठूं, क्या करूं, मेरे कहने से अभी से करिए। मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, अभी आपके पास बहुत सारे काम पेंडिंग होंगे, किचन के काम होंगे, मुझे पता है। आपको हो सकता है बड़ी तेज नींद आ रही होगी, आपकी तबीयत नहीं ठीक होगी, आपने बहुत कोई आज के लिए सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ, ये आज से शुरू करेंगे। आप ये सोचे होंगे कि कल से करेंगे, होगा ना, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है। कभी कभी कोई काम ना बिना प्लानिंग के भी किया जाता है। जैसे मुसीबत बिना बताए आती है ना, तो इस मुसीबत को, जिसको आप मुसीबत समझ रहे हैं, पढ़ाई को, हालांकि मुसीबत नहीं है, इस कठिनाई को आप अनचाहे मन से अभी तुरंत करिए। मेरी वीडियो जैसे आपने देखा, सारे काम को थोड़ा सा पेंडिंग में रखिए। पता है घर वाले चिल्ला रहे होंगे, आपको डर है, आप ऐसी जगह होंगे जहां पे आपको लोगों का डर है, ठीक है, 10 मिनट ही अपने आप को समय दीजिए, मन से दीजिए। एक टॉपिक उठाइए, मन से, जैसे मैं कह रही हूँ, एक एक लाइन को समझते हुए पढ़िए। 10 मिनट, मात्र 10 मिनट मैं कह रही हूँ, ज्यादा नहीं कह रही हूँ। ज्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है। और जरा मन से करके देखिए तो अभी आपको समझ में आएगा कि यार 10 मिनट में तो मैंने इतना तैयार कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरा काम बहुत सारा पेंडिंग था अभी। और पहले टारगेट बनाइए कि 10 मिनट में मुझे इतना, किताब का आधा पन्ना या एक पन्ना किताब का, मैं इतना कहती हूँ, एक पन्ना मान लीजिए, मेरे कहने से चलिए किताब का एक पन्ना मात्र, मुझे इतना समझना है अच्छे तरह से 10 मिनट में, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं अभी, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था। अब उस 10 मिनट में अगर आप एक पन्ना पढ़ ले रहे हैं, अब उसको रिवीजन करिए, अनगिनत रिवीजन कर। 10 मिनट आप कितनी बार रिवीजन कर रहे हैं एक पन्ने को, और आप देखेंगे कि जब आप 10 मिनट बाद उठेंगे, घड़ी देख के आप उठेंगे, तो आपको वो पन्ना जो है ना, एक पन्ना जो आपने खोला था, वो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया होगा। काम करके आइए, एक पन्ना फिर एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए, सोने से पहले एक बार और रिवीजन कर लीजिए, कल सुबह एक बार और कर लीजिए। बहाने खोजिए, आगे बढ़ते जाइए, पीछे का दोहराते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पीछे का दोहराते जाइए। बस यही फंडा है, मेरी सफलता का यही राज है कि मैंने अनगिनत रिवीजन किया था, समय दिया था अपनी पढ़ाई को, अपनी नींदों को त्यागा था, जितना कम से कम सो सकते हैं, तब ये तबीयत खराब नहीं होती है। सब कहने की बात, आपके आपके ऊपर जब जुनून होगा ना, कुछ पाने का, कुछ कर दिखाने का अपने जीवन के लिए, कोई तबीयत नहीं खराब होगी। करके तो देखिए। आप करते ही नहीं, आप लोग पहले घबरा जाते हैं, करके तो देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।